यूपी के मथुरा जनपद में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं के ग्राफ ने पुलिस के इकबाल को न सिर्फ चुनौती दे डाली बल्कि क्षेत्र में दहशतगर्दी और असुरक्षा का माहौल भी बना दिया, जिसके चलते मथुरा पुलिस ने कमर कसते हुए एक बड़े सक्रिय गैंग को गिरफ्तार कर कई घटनाओं के खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि थाना नौझील क्षेत्र में 3 बड़ी घटनाओं ने समूचे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। पहली घटना तब घटी जब एक गोदाम का शटर काटकर 80 बोरे सरसों के चुरा लिए गए। वहीं दूसरी घटना में एक पूरे परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की गई, जिसमें जेवरात और नकदी लूटे गए। उसके बाद तीसरी बड़ी घटना नौझील स्थित एक गैस गोदाम में घटी, जहां से गोदाम में घुसकर 168 गैस सिलेंडर चुरा लिए गए। कुछ ही समय के अंतराल में लगातार घटी इन घटनाओं ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा डाला, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठने लगे। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इन घटनाओं के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की, जिनका परिणाम उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने यूपी, बिहार और राजस्थान के 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें रैकी करने वाली एक महिला भी शामिल है, जो घटना से पहले जगह की जानकारी जुटाती थी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि ये एक सातिर किस्म का गैंग है। देखिए, जनपद मथुरा के थाना नौझील में विगत 3 महीनों में कुछ घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से एक गैस एजेंसी से सिलेंडर चोरी हुए थे 168 की संख्या में। इसी तरह से एक गोदाम से सरसों काफ़ी बोरे जो है चोरी हुए थे और भी घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इसमें काम कर रहा है। इन सभी घटनाओं की घटनास्थल निरीक्षण और वहां से मिले साक्ष्यों को जब आपस में मैच किया गया, उस पर स्टडी किया गया, तो एक गैंग ट्रेस हुआ, जिसके 10 मेंबर्स को आज अरेस्ट करने में सफलता मिली है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। विशेष रूप से ये जो गैंग है, ये गाजियाबाद के रहने वाले शकील और बिहार के रहने वाले मूलतः राजू बिहारी द्वारा गैंग बनाया गया है, जिसमें इन 10 लोगों को शामिल करके इनको टारगेट किया जाता, घरों को टारगेट करके या गोदाम को टारगेट करके वहां से चोरी की वारदात की जाती थी। शकील जो है वो गाजियाबाद का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। जो सिलेंडर चोरी की इंडियन की एजेंसी से घटना हुई थी, उसमें से 168 में से 138 सिलेंडर्स रिकवर हो गए हैं। जो सरसों की चोरी की घटना हुई थी, उसमें भी काफ़ी बोरे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ एक घटना लूट की रात्रि के समय पर घर में घुसकर हुई थी। उस घटना में भी जो 4 मुलजिम अंदर गए थे, उनके भी पूछताछ में बात सामने आई है कि इसी गैंग द्वारा वो घटना भी कारित की गई थी। वादी से भी इस संबंध में बात हुई है। जो कैंटर इसमें इस्तेमाल होते थे, जो इतनी भारी संख्या में सिलेंडर और सरसों ले जाने के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं, वो गाड़ियां भी दोनों की दोनों बरामद हो गई हैं। वो गाड़ियों का घटना वाले दिनांक इस क्षेत्र में आना और घटना कारित करने के साक्ष्य मिले थे और जो कि कनेक्ट हुए हैं। इस गैंग के 10 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य रूप से शकील और राजू बिहारी अभी भी वांछित हैं, जिसके लिए टीम्स लगी हुई हैं। इस घटना में विशेष रूप से जो चोरी किया गया माल है, वो कहाँ बेचा जाता था, किसके माध्यम से बेचा जाता था और कहाँ उसकी खपत होती थी, इस बिंदु पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे सभी लोग जो ऐसे ब्लैक मार्केट में या 2 नंबर में या इस तरह से माल खरीदते थे या बिचौलिए का काम करते थे, उसको भी इसमें ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में इसमें लगाम लगेगी। महिला की क्या भूमिका रहती है इसमें? जो महिला का रोल सामने आया है कि उस जगह की रेकी करना, उसके बारे में जानकारियां जुटाना और कहाँ पे घटना करना आसानी हो सकता है, उस बारे में वो महिला का इंपॉर्टेंट रोल रहता था, क्योंकि वो मुलजिमों के परिवार की महिला थी। तो इसमें उसको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों को गैंग में शामिल करने का काम गाजियाबाद के शकील और बिहार के रहने वाले राजू बिहारी किया करते थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से सभी वारदातों से संबंधित माल बरामद किया है, जिसमें घटना में इस्तेमाल करने वाली 2 आयसर कैंटर, 158 गैस सिलेंडर और चोरी की गई सरसों की बोरियां शामिल है। बहरहाल पुलिस ने इस बड़े गैंग को पकड़कर घटना का खुलासा करने में सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन इस गैंग को ऑपरेट करने वाले 2 सरगना राजू बिहारी और शकील अभी भी फरार हैं,
जिनकी गिरफ्तारी पुलिस महकमे के लिए बहुत ही आवश्यक हो चली है, वरना ये दोनों शातिर अपराधी फिर से गैंग बनाकर और भी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।